जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, आज की डेट में अगर हम बात करें तो कुछ लोग कहते हैं भगवान हैं और कुछ लोग कहते हैं भगवान नहीं हैं। संगत जी, अगर कुछ लोग कहते हैं भगवान हैं तो फिर कुछ लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि भगवान नहीं है। और संगत जी, अगर आज कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि भगवान नहीं है तो फिर कुछ लोगों का विश्वास ऐसा क्यों है कि भगवान है। इसी के ऊपर ही आज आपको एक सत्संग सुनाती हूँ जो बहुत ही प्यारा सत्संग है और कहीं ना कहीं आपके दिल को जरूर छुएगा। संगत जी, इससे पहले मैं सत्संग की शुरुआत करूं, आपसे निवेदन करती हूं, चैनल पे नए आए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कीजिए और अगर आपको सत्संग अच्छे लगते हैं तो सत्संग को लाइक कीजिए और अपना 2 सेकंड का समय निकाल के गुरुजी महाराज के चरणों में जय गुरुजी जरूर लिखिए। हो सकता है आपका लिखा हुआ जय गुरुजी आपकी किस्मत को पलट के रखते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक अंकल जी नाई की दुकान पे गए, अपनी बाल कटवा रहे थे, शेविंग करवा रहे थे, नाई की दुकान पे बैठे थे। संगत जी, बैठे बैठे बातचीत शुरू हुई नाई और उन अंकल जी के बीच में। नाई ने कहा कि आजकल हर कोई भगवान को जपता रहता है, लेकिन भगवान वो तो किसी की सुनते ही नहीं है। कितने लोग हैं जो बेचारे गरीब पड़े हैं, कितने लोग हैं जो बेचारे लाचार पड़े हैं, लेकिन भगवान नहीं देखते, भगवान उन्हें सुख नहीं देते। वो मांग मांग के थक गए हैं। किसी का बच्चा बीमार है, किसी की औलाद नहीं हो रही, किसी की औलाद बीमार है, किसी की माँ बीमार है, किसी के पिता बीमार हैं, किसी का पति बीमार है तो किसी की पत्नी बीमार है। वो दिन रात दुआएं करते हैं लेकिन भगवान नहीं सुनते। ऐसा क्यों? क्या भगवान है भी या नहीं है? उन्होंने बोला, मुझे लगता है भगवान नहीं है। संगत जी, जो अंकल कटिंग करवा रहे थे उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने चुपचाप कटिंग करवाई, पैसे दिए और बाहर आ गए। संगत जी, बाहर आते ही उन्होंने देखा एक भिखारी जो बैठा हुआ था, भीख मांग रहा था। संगत जी, लंबी लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल और लेकिन वो बेचारा कड़ी धूप में भीख मांग रहा था। संगत जी, अंकल जी वापिस आए नाई की दुकान पे। उन्होंने नाई से बोला, एक बात बताओ, तुम तो नाई हो ना? उन्होंने बोला, हाँ मैं तो नाई हूँ। तो तुम्हारा काम तो सबके बाल काटना है, तुम्हारा काम तो सबकी शेव करना है, तुम्हारा काम तो सबके बालों की सेटिंग करना है। तो उन्होंने बोला, हाँ है। तो उन्होंने बोला, फिर तुम्हारी दुकान के बाहर ये भिखारी कैसा बैठा है जिसके बाल इतने बढ़ रहे हैं, जिसकी दाढ़ी इतनी बढ़ रही है, तुम नाई हो के उसके बाल क्यों नहीं काटते? संगत जी, नाई ने बोला, क्योंकि वो मुझे बाल काटने के लिए बोलता ही नहीं। अगर वो मुझे बाल काटने के लिए बोलेगा, अगर वो मुझे शेव कराने के लिए बोलेगा, अगर वो मेरी दुकान पे आएगा तभी तो मैं करूँगा, वरना मैं कैसे कर दूँगा। अब आप भी मेरी दुकान पे आए तभी तो मैंने आपकी शेव करी, तभी तो मैंने आपकी कटिंग करी। जब आप मेरी दुकान पे ही नहीं आओगे तो मैं आपकी कटिंग कैसे कर दूँगा? तो अंकल जी ने बोला कि जो तुमने थोड़ी देर पहले बोला कि भगवान नहीं है, ठीक इसी तरह से ही भगवान यही कहते हैं कि अगर तुम मेरे दर पे ही नहीं आओगे, अगर तुम मुझसे बातें ही नहीं करोगे, अगर तुम मुझे अपनी तकलीफ ही नहीं बताओगे तो मैं कैसे तुम्हारी तकलीफ को दूर करूँगा। तुम्हें मेरे पास आना होगा, तुम्हें मुझे अपनाना होगा, तुम्हें मुझे अपनी तकलीफ़ों को बताना होगा, तुम्हें खुल के मुझसे बातें करनी होंगी, तभी तो मैं तुम्हारी बातों का जवाब दे पाऊँगा, तभी तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी को निखार पाऊँगा। संगत जी, अंकल जी बिल्कुल चुप हो गए। अंकल जी के पास बिल्कुल भी इस बात का जवाब नहीं बचा। संगत जी, ये तो था एक सत्संग। आगे एक सत्संग और सुनाती हूँ, बहुत ही प्यारा है, आपके दिल को छुएगा। संगत जी, एक दिन एक आदमी था, वो चोर था। वो दिन रात चोरी किया करता था। चोरी करना वो अपना पैशन समझता था। संगत जी, हर वक्त चोरी चकारी करना, लूट मार करना, यही उसका काम था। संगत जी, एक दिन उसके पिताजी की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्होंने दम तोड़ना चाहा। संगत जी, जब उन्होंने दम तोड़ा तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप जाते जाते मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। संगत जी, उनके पिता ने कहा,
बेटा, तुम चोरी का काम करते हो, तुम चोरी चकारी करते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आज तक मैं और तुम मिलके चोरी करते थे, लेकिन आज मुझे मेरे प्राण त्यागने पड़ रहे हैं। अब तुम अकेले चोरी करोगे। कुछ भी हो जाए, कभी भी अपनी गलती को मत मानना। कभी मत कहना कि तुमने चोरी की है। चाहे तुमने जितनी भी बड़ी चोरी की हो, चाहे तुम रंगे हाथ पकड़े गए हो, लेकिन फिर भी इस बात को कभी मत मानना कि तुमने चोरी की है। कभी सत्संग मत सुनना, कभी मंदिर मत जाना, कभी अच्छी बातों का ज्ञान मत लेना। बस यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। संगत जी, ये बातें करके उनके पिताजी ने प्राण त्याग दिए। संगत जी, चोर ने वैसे ही करना शुरू किया, चोरी चकारी करनी शुरू करी। कई कई पकड़ा भी गया, लेकिन अपनी गलती को नहीं स्वीकारा। संगत जी, एक दिन वो एक राजा के घर में गया चोरी करने। लेकिन संगत जी, उससे पहले आपको एक बात बताऊं, जो चोर था वो सिर्फ एक माता रानी को मानता था। माता रानी से वो बातें किया करता था, और जितनी उसने चोरी की, जब वो चोरी करने जाता था तो माता रानी को बताकर जाता था कि माता रानी, आज मैं इस जगह चोरी करने जा रहा हूँ। संगत जी, उस अंकल ने, उस आदमी ने अपने पिता की बातों को बहुत दिमाग में रखा कि मुझे अपनी चोरी को एक्सेप्ट नहीं करना, मुझे अपनी बातों को नहीं मानना। चोरी चकारी भी करनी है तो अपनी गलती नहीं माननी। संगत जी, एक दिन वो एक राजा के घर चोरी करने गए। संगत जी, चोरी करते हुए उनके सैनिकों ने उनको देख लिया, और जैसे ही सैनिकों ने देखा, संगत जी, वो भागे। और भागने के बाद वो एक मंदिर में चले गए, मंदिर की साइड पे जाके बैठ गए। संगत जी, वहाँ पर एक सत्संग चल रहा था, और सत्संग में ये चीज़ बताई जा रही थी कि भगवान कभी भी अगर आपके सामने आते हैं तो कभी भगवान की परछाई नहीं होती, और अगर परछाई हो तो आप सोच लेना कि वो भगवान नहीं है। संगत जी, इन अंकल जी को लगा कि यहाँ पर तो सत्संग चल रहा है। उन्होंने अपने कानों में हाथ डाल लिया, अपने कानों को जोर से बंद कर लिया, क्योंकि उनके पिता ने मना किया था कि तू कभी सत्संग मत सुनियो। संगत जी, उसके बाद सिपाही ने आए और उन्होंने देखा कि ये पीछे छुपे हुए हैं। संगत जी, इनको पकड़ लिया और पकड़ के जेल में डाल दिया। संगत जी, जेल से निकाला और राजा के पास लेकर गए। राजा ने बोला, बताओ, तुमने चोरी की है? तुमने मेरे राजमहल में चोरी की? तो उन्होंने बोला, नहीं, मैंने चोरी नहीं की। उन्होंने बोला, नहीं, मेरे सैनिकों ने तुम्हें खुद देखा है कि तुमने मेरे राजमहल में चोरी की है। लेकिन अंकल टस से मस नहीं हुए, क्योंकि उनके पिताजी ने उन्हें बोला था कि तुम्हें कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करनी। तो उन्होंने बोला, नहीं नहीं, मैंने आपके राज दरबार में कोई चोरी नहीं की, ये सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। संगत जी, सैनिकों को उन्होंने बोला कि तुम अपने तरीके से निकलवाओ किसने महल में चोरी की है, क्योंकि सबने उसे देखा था चोरी करते हुए। संगत जी, उसे कारगर में लेकर गया। उसके बाद उसको बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद बहुत पूछा गया, बहुत मारा गया, पीटा गया, लेकिन उसकी जुबान पे एक ही बात थी, मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की। संगत जी, सिपाहियों ने आके राजा को बताया कि ये तो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। हमने तो इसे कितनी बार पूछा, लेकिन ये यही बात पे अटक के बैठा है कि मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की। संगत जी, राजा ने कहा, तुम एक काम करो, जाके इसका पिछला बैकग्राउंड चेक करो कि ये कहाँ से है, ये किस भगवान को मानता है, ये किस इंसान को मानता है, जिसकी वजह से ये अपनी बातों को खोल दें। अगर हम उस इंसान को या उस भगवान को इसके सामने लेकर आए तो। संगत जी, सिपाही उसके घर गए, जाकर देखा तो पता चला ये माता रानी को मानता है, माता रानी से बातें करता है। संगत जी, एक दिन उन्होंने क्या किया, इसको जेल खाने में डाला हुआ था, एक लड़की का अरेंज किया। संगत जी, उस लड़की का मेकअप वगैरह करके उसको माता बना दिया। संगत जी, माता बनाने के बाद उन्होंने सोचा कि आज हम इसको बोलेंगे या आज हम इसको दिखाएंगे कि तेरे जेल के बाहर माता स्वयं प्रकट हुई हैं, तो ये अपना गुनाह कबूल कर लेगा, और जहाँ ये अपना गुनाह कबूल करेगा वहीं पे ही हम इसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। और संगत जी, वैसा ही हुआ। एक दिन जब रात का समय हुआ तो लाइटें वाइटें बिल्कुल बंद थी, अंधेरा था। संगत जी, उसी अंधेरे में एक प्रकाश उत्पन्न किया गया, जिसमें उस लड़की को जो राजा लेकर आया था उसको माता बनाकर खड़ा कर दिया गया।
और उसी चोर के सामने खड़ा किया गया। वो बहुत खुश हुआ और बोला, माता, क्या आपने मुझे दर्शन दिए? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आज आप मेरे सामने आई और आपने मुझे दर्शन दिए। संगत जी, उस लड़की ने बोला, हाँ, आज मैं तुम्हें दर्शन देने आई हूँ। तुम एक बात बताओ, तुम इस जेल में हो, तुम इस जेल में किस लिए हो? क्या तुमने चोरी की है? संगत जी, 2 मिनट तक वो आदमी चुप रहा और जब उसने देखा कि माता के पीछे उनकी परछाई दिख रही है तो संगत जी, उसको उस साधु की बात याद आ गई कि साधु ने कहा था जब भी भगवान आते हैं कभी उनकी परछाई नहीं होती। संगत जी, उसने बोला, नहीं माता रानी, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने तो कुछ नहीं किया। राजा को गलती हुई है, राजा ने गलती से मुझे पकड़ लिया है। संगत जी, माता के आगे भी उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया। राजा को भी विश्वास हो गया कि हो सकता है हमसे गलती हो गई है, क्योंकि जब तक ये अपने गुनाह कबूल नहीं करेगा मैं इसे सजा नहीं दे सकता। संगत जी, जब उसने माता के आगे भी अपना गुनाह कबूल नहीं किया तो संगत जी, उसके बाद राजा ने उसको बहुत ही सुंदर कपड़े, आभूषण वगैरह देकर विदा कर दिया और उससे माफ़ी मांगी कि हमने तुम्हें 2 दिन इस जेल के अंदर रखा, इसके लिए हम तुझसे माफ़ी मांगते हैं। और उस चोर को छोड़ दिया गया। संगत जी, चोर रोता हुआ, अपनी गलती का एहसास करता हुआ अपने घर पहुंचा और माता रानी के आगे आके बोला कि हे माता रानी, मैं रोज़ आपको बोलता था कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ, मैं चोरी करने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। और मेरे पिता ने कहा था कि कभी तू सत्संग मत सुनियो, कभी तू किसी का उपदेश मत सुनियो, कभी तू मंदिर मत जाइयो, क्योंकि अगर तू इन रास्तों पे चलने लगेगा तो तू अच्छाई के रास्ते पे आ जाएगा, और जब तू अच्छाई के रास्ते पे आएगा तो तुझसे बुराई नहीं होगी। तो उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया और कहा कि अगर वो साधु उस दिन मुझे ये ना बताते उस सत्संग में कि भगवान की परछाई नहीं होती, तो मैं माता के आगे अपना गुनाह कबूल कर लेता और हो सकता है राजा मुझे मार डालता, या हो सकता है राजा मुझे पूरी उम्र की सज़ा दे देता। तो आज एक सत्संग के माध्यम से ही मैं बच गया। तो उन्होंने बहुत शुक्राना किया उस सत्संग का, उस साधु का, उस माता रानी का, जिन्होंने उन्हें बचा लिया। और तब से उन्होंने प्रण किया कि आज के बाद मैं कभी भी गलत काम नहीं करूँगा। आज तक मैंने जितनी चोरी की उतनी की, लेकिन आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा, क्योंकि उस साधु के सत्संग ने आज मुझे बदल के रख दिया। अगर मैं वो सत्संग ना सुनता तो मेरी ज़िंदगी आज ख़त्म हो जाती। तो संगत जी, एक सत्संग ने एक चोर को कितना बदल दिया। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि सत्संग के माध्यम, इस सत्संग का क्या महत्व है, क्यों कहा जाता है, क्यों हमारे गुरुजी महाराज कहते हैं सत्संग सुनो, सत्संग करो, शुक्राना करो, क्योंकि तुम्हारा सुना हुआ सत्संग, तुम्हारा किया हुआ शुक्राना तुम्हें दलदल से बाहर निकाल सकता है, तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। एक चाबी है और एक तुम्हारी बंद किस्मत का ताला है। शुक्राना एक ऐसी चाबी है कि तुम शुक्राना करो और तुम्हारी बंद किस्मत का ताला ऑटोमेटिक अपने आप खुल जाएगा। तो ऐसे है हमारे गुरुजी महाराज की महिमा। आशा करती हूँ सत्संग अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हों, चैनल को ज़रूर से फॉलो करके जाइएगा। और अगर ऐसे ही सत्संग आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे सत्संग बहुत लंबे हो जाते हैं तो वो भी आप मुझे बताइएगा। और अगर आप ऐसे ही सत्संग और ज़्यादा सुनना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट में अपनी राय बताइएगा। और अगर आपके साथ भी कोई अनुभव हुआ है, कोई ऐसी बात हुई है, कोई ऐसा सत्संग हुआ है, तो शर्माइए मत, उसे संगत के साथ शेयर कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि मुझे करना नहीं आता, मुझे बोलना नहीं आता। एक बार उठिए, आंखें बंद कीजिए, गुरुजी का ध्यान कीजिए और शुक्राना मुँह से अपने आप निकलता जाएगा और आपको विश्वास नहीं होगा कि ये बोला हुआ शुक्राना आपने बोला है। एक बार भरोसा तो करके देखो अपने उस गुरु पे, आपकी किस्मत ना बदल जाए तो कहना। संगत जी, इसी के साथ ही विदा लेती हूँ। बोलने में कुछ भी गलती करती हो तो क्षमा मांगती हूँ अपने गुरुजी महाराज से और अपनी प्यारी संगत से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक प्यारा सा आज सोमवार के दिन एक गुरुजी महाराज का बहुत प्यारा सा मंत्र जाप करते हैं।
अच्छे से आंखें बंद करके गुरु जी का ध्यान करके 2 सेकंड के लिए अपने सब काम भूल जाइए संगत जी। सब कुछ छोड़ दीजिए और सोचिए जो है वो सिर्फ गुरु जी हैं और कुछ नहीं है। घर के काम तो चलते रहेंगे संगत जी, लेकिन गुरु जी का ध्यान लगाने का 2 मिनट का 2 सेकंड का वक्त दे रही हूँ आपको। आंखें बंद कीजिए और बोलिए मेरे साथ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। अब बताइए पॉजिटिविटी फील हुई, अच्छा लगा? तो 2 सेकंड का समय निकाल के रोज इसी तरह से गुरु जी महाराज का मंत्र जाप कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।